हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर हमारा वीडियो सीरीज चल रहा था। तो उधर हमने क्या क्या पढ़ा, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, वहां से स्पेरिकल मिरर पढ़ा कि प्लेन मिरर आपने बचपन में पढ़ा था। आपके क्लास 12 में से स्पेरिकल मिरर ही इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल मिरर का हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा, अलग अलग केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते थे उसका इमेज कैसे होगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने मिरर का जो इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f उसको एस्टेब्लिश किया। वहां से r और f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश किया। तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो सब वीडियोस पहले देख के फिर ये वाला देखिए, तो आप लोग का सीक्वेंस से समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज थोड़ा बाकी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो कि है मैग्निफिकेशन और वो जो स्पेरिकल मिरर का यूज करते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन है क्या। तो मैग्निफिकेशन बोलने से पहले एक चीज देखिए, मैं अगर पिछले थोड़ा बैक में चला जाऊँ, जब मैंने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो अगर ये मेरा एक कॉन्केव मिरर है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सी है, इधर मेरा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसा लाइट गया और फोकस से पास किया और एक लाइट कहाँ से जाएगा, सी से जाएगा और सी से वापस आएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर हुआ, इमेज यहाँ पर हुआ। तो ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, मेरा इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मैं ओ बोलूँ, ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब ये वाला, और इमेज का हाइट को मैं अगर आई बोलूँ, तो देखो कि ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट का हर समय सेम होता है, कभी कभी सेम होगा, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा। तो इसी को बोलते हैं हाउ मच मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब इमेज हाइट, इमेज हाइट इसको हम लोग I बोलते हैं बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज O। और इसी का मतलब है, और इसी का मतलब क्या है बोले तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट हो गया। इसी का मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको अगर मैं U बोलूं और जो इमेज डिस्टेंस है इसको मैं V बोलूं, इसी का मतलब है इमेज डिस्टेंस V बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, U। इसका मतलब है ये। तो मैग्निफिकेशन इन शॉर्ट में लिख सकता हूं m = I/O = V/U। और इसको अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं, इसमें भी साइन कन्वेंशन होगा। इधर भी आपको v का आगे अगर माइनस होता तो माइनस होगा, प्लस होता तो प्लस होता। साइन कन्वेंशन ऑलवेज लगेगा। अगर इधर मेरा होता है तो नेगेटिव, इस साइड होता है तो पॉजिटिव। तो अलग अलग केस में हमारा अलग अलग साइन कन्वेंशन होगा। ये है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन से बेस्ट करके आप न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, एक दो अगर आप लोग करके दिखाता हूँ। कि सबसे पहले ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा देख लीजिए। बहुत ही ये चैप्टर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपके क्लास 12 में एक इजी चैप्टर है। इसमें ज़्यादा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि लेकिन होता नहीं बच्चों को ज़्यादातर, क्योंकि ये इजी चैप्टर है। इसके बाद जो रिफ्रैक्शन फिर लेंस में घुसेंगे उसमें थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, लेकिन ये चैप्टर आप लोग को बहुत ईजी लगता है। तो एक क्वेश्चन अगर बोलूँ, एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड 3 times in a concave mirror if the focal length be 3 centimeter, then find the image distance। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन समझिए क्या क्या दिया है। मैग्निफिकेशन दिया है 3 दिया है, और फोकल लेंथ दिया है क्या, फोकल लेंथ दिया है क्या बोलिए 3 सेंटीमीटर दिया है। अभी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में, फॉर कॉनकेव मिरर हमें पता है, कॉनकेव मिरर में f इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में f इज ऑलवेज नेगेटिव, और u तो ऑलवेज नेगेटिव होता ही है, u तो ऑलवेज नेगेटिव होता ही है। तो हम मिरर का इक्वेशन में पता है 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन साइन कन्वेंशन बिठाएंगे तो इधर माइनस आएगा, एक माइनस आएगा ड्यू टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि f नेगेटिव है u नेगेटिव है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा 1/v - 1/u = -1/f। अभी हमारे पास सिर्फ f दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, देन फाइंड इमेज डिस्टेंस मतलब हमें v फाइंड आउट करना है। v क्या होगा ये चाहिए, तो v हमें नहीं पता, तो हम लोग बोथ साइड अगर v मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा देखिए, v/v - v/u = -v/f। सो v/v क्या होगा 1,
माइनस वी बाई यू, वी बाई यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वी बाई यू को ही तो हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं ना, तो वी बाई यू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी बाई एफ। सो 1 मैग्निफिकेशन क्या दिया है 3, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वी, एफ क्या है, एफ भी है 3, इधर क्या होगा 1 माइनस 3 होगा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस वी बाई 3। तो इधर क्या होगा देखिए, बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू टू 6, माइनस माइनस कट गया, तो v क्या हो जाएगा इधर, v हो जाएगा मेरा 6। सो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या बन गया, इमेज डिस्टेंस। लेकिन एक चीज़ इधर आप लोगों को बताना चाहिए था मुझे कि मैग्निफिकेशन तो 3 है, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्केव मिरर, लेकिन मैग्निफिकेशन में मैंने एक चीज़ यहाँ पर मेरा भी गलती हुआ, आप लोगों को थोड़ा मैं इधर समझा देता हूँ। एक चीज़ देखिए, मैग्निफिकेशन तो ये हुआ, लेकिन मैग्निफिकेशन यहाँ मैं पहले साइड में चीज़ करता हूँ, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वी बाई यू। अभी देखिए एक चीज़, कॉन्केव मिरर का यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो क्या होगा देखिए, माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू एम होगा। सो माइनस वी बाई यू जो पूरा टर्म है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या निकला, माइनस वी बाई यू, तो इस पूरा टर्म को हमें 3 बोलना पड़ेगा, इसको हम लोग माइनस एम नहीं बोल सकते, इसको तो हम लोग माइनस वी बाई यू है, तो माइनस वी बाई यू को हम लोग क्या बोलना पड़ेगा 3 बोलना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, समझे, ये माइनस या प्लस, ये आप लोगों को थोड़ा बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि साइन कन्वर्सन लग रहा है, ये हो जाएगा प्लस, तो दैट इज 4 इक्वल्स टू माइनस वी बाई एफ क्या है, एफ है 3, दैट इज वी क्या हो जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर। सो वी हो जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा फाइनल आंसर 12 सेंटीमीटर। और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल है या वर्चुअल इमेज है, दिस इज ए रियल इमेज, क्योंकि नेगेटिव साइन है, दिस इज ए रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पर एक आगे माइनस है, समझे। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। अगर थोड़ा दूसरा टाइप में देखें, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड 1/2 टाइम्स इन ए कॉन्वेक्स मिरर में बोल दे रहा हूं, इन ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड दी, अब मैं थोड़ा चेंज करके इसको मैं बोलता हूँ फाइंड दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइंड दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, मैग्निफिकेशन मैंने क्या बोल दिया, इधर है 1/2, फोकल लेंथ क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है हमें क्या पता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये में लिखना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, एफ होता है हमारा पॉजिटिव और यू होता है हमारा नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि यू तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, सिर्फ एफ इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मैग्निफिकेशन क्या होगा, वी बाई यू, दैट इज यू क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस वी बाई यू क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा 1/2। सो माइनस वी बाई यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर मैं अगर फिर से मिरर का इक्वेशन बिठा तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और साइन कन्वेंशन को से u माइनस होगा, ये तो प्लस होगा, सो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब बोथ साइड में मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो जो मैं क्या कैंसिल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो v कैंसिल करना पड़ेगा, तो बोथ साइड में u मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो u/v माइनस u/u इक्वल्स टू u/f ये कर दूंगा। सो u/v का मतलब क्या है, v/u का मतलब है मैग्निफिकेशन, सो u/v का मतलब क्या है 1/m माइनस 1 इक्वल्स टू u/f। लेकिन एक चीज देखिए, v/u है हमारा मैग्निफिकेशन हमारा माइनस में आ रहा है, तो u/v जो होगा 1/m, लेकिन जब आंसर लिखेंगे हम किस में लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि m हमारा नेगेटिव में है, इस टर्म का मतलब क्या है, इसका टर्म का मतलब है नेगेटिव में है। सो ये जो 1/m है इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, तो 1/m मतलब 1/-1/2, क्योंकि इधर से हमें मिल रहा है, क्योंकि m हमारा क्या है इधर, m इज नेगेटिव, m हमारा क्या है नेगेटिव है, समझ पा रहे हैं ना, इधर कन्वेंशन -1/2 -1 इक्वल्स टू u/f। सो ऊपर जाएगा तो -2 -1 इक्वल्स टू u, f क्या है, f बोला है 3 सेंटीमीटर, तो 3 बिठा देंगे, सो u क्या होगा -3 इंटू 3, ये -3 ये बजा 3, दैट इज -9 सेंटीमीटर। सो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया आंसर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर से कितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा,
9 सेंटीमीटर दूर हमारा कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा टू प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2। इसको जल्दी से लिख लीजिए। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली आप समझे आएंगे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है आप सभी लोग। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हम मैग्निफिकेशन सीख गए, और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जाता है वो भी करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा देखेंगे कि इसका यूजेस क्या है, ये स्फेरिकल मिरर्स का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग ये मिरर्स, मतलब आया क्यों, नीड क्यों आया। हम तो प्लेन मिरर में कर रहे थे, लेकिन स्फेरिकल मिरर का नीड क्यों आया, वो नीड हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे कि व्हाट वाज द नीड बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। नीड्स क्या था देख लेते हैं। चलिए, सो यूजेस ऑफ, अगर मैं सबसे पहले बोलूं कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है डेंटिस्ट से। जब भी आप दांतों को डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपके मुंह में एक तरह का मिरर घुसाता है, मिरर चेक करता है कि आपका दांत में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। वो मिरर एक कॉनकेव मिरर है। तो सबसे पहला यूज है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज डेंटिस्ट्स मिरर, यूज्ड एज डेंटिस्ट्स मिरर। उसके बाद कॉनकेव मिरर क्यों यूज होता है? इसके बाद कॉनकेव मिरर यूज होता है सेविंग ग्लास, मतलब जो बार्बर जो सेविंग के लिए जो ग्लास यूज करता है वो भी क्या है, कॉनकेव मिरर बाय बार्बर या फॉर सेविंग ग्लास। दिस मिरर इज यूज्ड इन सेविंग पर्पसेस। इसके बाद हेडलाइट ऑफ कार्स, टॉर्चेस, उसमें भी यूज होता है। दिस मिरर क्यों यूज होता है अभी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, उसके बाद कहाँ पर हेडलाइट्स ऑफ कार्स, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एक्सेट्रा, इन सब में भी ये मिरर यूज किया जाता है। क्यों होता है हेडलाइट ऑफ कार्स, बाइक सब में यूज किया जाता है एक्सेट्रा। क्यों यूज किया जाता है? देखिए, एक जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, तो गाड़ी का हेडलाइट में कुछ इस तरह का होता है, और सामने की तरफ तो ग्लास रहता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम रहता है, और हमारा गाड़ी का जो लाइट रहता है, अगर मैं बोलूँ ऐसा है, थोड़ा ऐसा करके अगर मैं बोलूँ, ये मेरा गाड़ी का लाइट रहता है, यहाँ पर लाइट जलता है। तो लाइट जब जलता है यहाँ से, तो चारों तरफ ऐसा लाइट एमिट होता है, ऐसी तरफ लाइट एमिट होता है, चारों तरफ लाइट एमिट होता है, चारों तरफ ऐसा करके लाइट एमिट होता है। फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट एमिट होता है, लाइट एमिट होता है, लाइट एमिट होता है, लाइट एमिट होता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे पैरेलली सीधा चला जाता है, तो लाइट ऐसे पैरेलली सीधा चला जाता है। जो भी रिफ्लेक्शन होता है, लाइट ऐसे पैरेलली सीधा चल जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे पैरेलली जाता रहता है, ऐसे पैरेलली हमेशा लाइट जाता रहता है। इस फेनोमेना के लिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है कि जब रात में आपको लाइट चला तो आपको चारों तरफ फैल जाएगा, तो आप लोग को कुछ देख नहीं पाएंगे आगे, तो ताकि आप अच्छे से क्लियरली सामने की तरफ देख पाएं, इसलिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट्स में, कि इजीली पूरा एक जगह पर फोकस करके लाइट गिरे। और इसीलिए इसको टॉर्चेस में भी सेम प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है, हेडलाइट्स में भी इसी रीजन की वजह से यूज किया जाता है। और मतलब इससे हम लोग एक भी चीज देख पा रहे हैं, कहीं पर अगर लाइट फोकस करना है, कहीं पर लाइट फोकस करना है, तो हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर। कहीं पर भी अगर लाइट को फोकस किया जाना है, तो ये कुछ कॉनकेव मिरर का यूज है। अगर कॉन्वेक्स का यूज बोलूं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर बोलूं, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज, सबसे बड़ा यूज ये है कि गाड़ियों का जो रियर व्यू, मतलब लुकिंग ग्लास में यूज किया जाता है ये, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का बहुत बड़ा एपर्चर होता है। मतलब अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है, तो गाड़ी का पीछे जो लुकिंग ग्लास में यूज होता है कि आप पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है कि नहीं, हमें बहुत सारा जगह चाहिए, बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ता है, तो वो मिरर क्या मिरर है? दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror of convex mirror is used as rear view mirror of vehicles। इसमें यूज किया जाता है।
उसके बाद कभी भी रास्ते में देखेंगे कहीं पर साइड में कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है कि उस तरफ कोई टर्निंग्स के पास अगर एक कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो आप जो टर्निंग लेने वाले हैं मिरर में फोकस करेंगे तो दूर से गाड़ी को आप देख पाएंगे। क्या होता है, जब रास्ते का ऐसा नैरो एज होता है, मतलब यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर ऐसा रास्ता है, अगर इधर से आप लोग जा रहे हैं कोई गाड़ी लेके तो यहाँ पर कोई आप देख नहीं पाएंगे, तो इधर क्या होता है एक ऐसा करके कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से अगर इस मिरर को फोकस करते हैं तो इधर से कोई आता है तो आप लोग इसको देख पाएंगे। तो ऐसे एक शार्प बेंड में, जहाँ पर शार्प बेंडिंग होता है वहाँ पर भी कभी कभी कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर इसके बाद कहाँ पर यूज होता है, दिस मिरर इज यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पसेस, कहां पर, इन शार्प बेंड्स ऑफ रोड्स, रोड के शार्प बेंडिंग में उसके लिए। इसके बाद स्ट्रीट लाइट में भी ताकि लाइट फैल जाए तब उसके साइड में भी क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑल्सो दिस इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, ऑल्सो दिस इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट का सामने तो नहीं होगा, सामने तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, साइड में कहते हैं लाइट फैल जाए। स्ट्रीट लाइट में क्या चाहिए, जब बहुत दूर तक लाइट फैले तब उधर भी क्या मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कुछ यूजेस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, और इसी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर आप लोग का होता है खत्म। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वहाँ भी हम लोग पहले प्रिज्म, फिर उसका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसके बाद अलग अलग रिफ्रैक्टिंग मीडियम से कैसे लाइट पास करता है सीखेंगे। उसके बाद हम लोग लेंस में जाएंगे, लेंस भी क्या है रिफ्रैक्टिंग मीडियम। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग सीखेंगे, जल्दी से इसको कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो न्यूमेरिकल्स आया है उसको भी फोकस करके कराऊंगा, तब तक आप लोग इसको फोकस करके पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।